बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है बेटियों के ऊपर कि हमें अपनी बेटियों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, या वालिदैन को अपनी बेटियों को जो बातें ज़रूरी समझाने वाली हैं वो कैसे समझानी चाहिए। और हर बेटी जो मेरी इस वीडियो को देख रही है उसको चाहिए कि इस वीडियो से चंद अपने लिए ज़रूरी मालूमात लेकर अपने पास सेव कर लें ताकि उनके ज़रूरी काम आए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी और ज़रूरी मालूमात हैं। बेटियों के लिए बात करने वाली है कि जब वो कहीं घर से बाहर जाएं, चाहे किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, चाहे किसी स्कूल में पढ़ाती हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही हो, पैदल सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही हो, तो ख़ुसूसन उस वक़्त जब उनके पीछे कुछ मर्द हज़रात आ रहे हों, ख़ुसूसन जब कुछ मर्द हज़रात उनके पीछे आ रहे हों, उनको चाहिए कि सीढ़ी की एक साइड पर खड़ी हो जाएं और मर्द हज़रात को पहले गुज़र जाने दें। बहुत अच्छा तजर्बा रहेगा। और उसके बाद अगर किसी लिफ्ट में जा रही हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल की या किसी भी जगह की लिफ्ट पर जा रही हैं, तो अजनबी मर्द के साथ मत जाएं। कोई भी मर्द ऐसा जो अजनबी हो, जिसको आपने कभी देखा ना हो, जो आपसे कभी मिला ना हो, उसके साथ लिफ्ट में कभी मत जाएं। उसके निकलने का इंतज़ार करें और उसके बाद जाएं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने चाचू, मामू या खाला, रिश्ते तीनों बड़े अहम हैं, मगर इनके किसी भी बेटों के साथ मुसाफा ना करें। इनके बेटे होते हैं ना, वो कहते हैं कोई बात नहीं, बेटी है, कज़न है ना बेटा, क्या हुआ। मगर नहीं, अपनी बेटी को समझाएं कि अपने चाचू, बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है, चाचू, मामू या खाला, इनके बेटे जो होते हैं ना बड़ी मोहब्बत वाले हैं, मगर ये हैं बेटी के लिए सब के सब नाम महरम। तो किसी के साथ भी मुसाफा नहीं करना। तो जिस शख्स के साथ आप गुफ्तगू कर रही हैं ना, चाहे वो कोई भी है, आपके किसी भी रिश्तेदार का बेटा है, कोई भी है, मगर आपकी बेटी के लिए नामहरम है, अपनी बेटी को बताएं कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ बात कर रही हैं, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा है या बराबर उम्र का है, या कोशिश करें अगर छोटा भी हो ना, उसके साथ भी ना एक मुनासिब फासला रखकर खड़े हुआ करें। साथ जुड़कर खड़े होना मुनासिब नहीं है। मुनासिब फासला रख के खड़े होंगे ना, तो इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। किसी के साथ बात करने लगे ना, अगर किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, फिर भी एक हद मुकर्रर कर लें कि इस हद तक मैंने इनके साथ बात करनी है, चाहे वो कितना ही करीबी हो। इतना करीब हो कि आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरा कज़न है, मेरे मामू का बेटा है, मेरे चाचू का बेटा है, मेरे खालू का बेटा है, मेरे फलाने का बेटा नहीं, उसके साथ एक मुनासिब फासला कर लेता है और अपने वक़ार का ख्याल रखें, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और एक ज़रूरी बात है कि जो सड़कों पे आते जाते आपस में आप अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हैं ना और मजाक करती हैं, कोशिश करें वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी भी जगह पर अंदर बैठ के कर लें। बाहर रोड पे ये करने वाली बातें नहीं होती, क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनते हैं ना तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। और सड़क के जो आदाब होते हैं ना, इनकी खिलाफ वर्जी होती है, इनका भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, जब आपके सामने कोई अचानक बड़ा आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है, कोई ऐसा रिश्तेदार या रिश्ता कोई ऐसा आ जाता है जिसका आपको ख्याल करना पड़ता है, तो कोशिश करें कि उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। और बड़ा जो आए, अगर कोई बड़ा आता है ना आपसे उम्र में, कोशिश करें उसके एहतराम में खड़े हो जाएं और छोटों से शफ़क़त से, प्यार से पेश आएँ। और कोई ऐसा बंदा जो इंतहाई आपको महसूस होता है ना कि थका हुआ है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बस में सफ़र कर रही हैं, बस में सफ़र करते करते अचानक कोई एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आ जाती है या कोई माजूर शख्स आ जाता है, तो उसके एहतराम में, उसकी
ज़रूरत का ख्याल करते हुए आप अपनी सीट उसको दे दीजिए। या किसी भी जगह पे आप खड़े हैं, किसी ऑफिस में खड़े हैं, किसी स्कूल में खड़े हैं, किसी जगह पे, अलगर्ज किसी भी जगह पे खड़े हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उन लोगों का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। मैं तो फ़र्ज़ ही कहूँगा। तो कोशिश करें कि उनके एहतराम में खड़े हो जाएं और अपनी कुर्सी उनको दे दें। गली मोहल्ला, इनमें हमारे सारे मामे चाचे नहीं रहते होते, ये सब के सब हमारे लिए अजनबी हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मामे चाचे भी हमारे लिए, जो उनके बच्चे हैं ना, वो भी हमारे लिए एक फासले पर रहकर बात करने वाले हैं। तो जो गली मोहल्ले के सभी मर्द होते हैं ना, सवाए आपके बाप के, आपके भाई के, आपके शोहर के, ये 3 रिश्ते हैं, इनके अलावा सब के सब अजनबी हैं। मेरी बातों को तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है ना, कोशिश किया कीजिए कि मेरे ना जो चैनल है ना यूट्यूब का, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक कर दिया करें, छोटा सा कमेंट कर दिया करें, चले दिल खुश हो जाता है। बातों को तवज्जो से सुनिए। तो जो गली मोहल्ले के मर्द होते हैं ना, कोशिश करें इनसे बिला वजह बात भी मत करें किसी भी किस्म की, क्योंकि जो हरासा करने वाले होते हैं ना, वो ज़हनी मरीज़ होते हैं। कोशिश करें इनसे बचकर रहें, चाहे वो कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हों। ये भी मेरी बात ज़हन में रखिएगा। जब आप, बेटियों को बताने लगा हूँ, जब आप ज़मीन से कोई चीज़ उठाने के लिए झुके ना, तो झुके मत। नीचे से कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो झुकना नहीं है, आपने वो चीज़ बैठकर उठानी है। कोशिश कीजिए, अच्छी रूटीन बन जाएगी। किसी दुकान या बाज़ार, किसी दुकान या बाज़ार या किसी अवामी जगह पर या किसी शॉपिंग मॉल, उसमें आप कोई चीज़ देखें ना, तो रुकू की हालत में मत झुकें। एक होता है ना, बंदा रुकू की हालत में आगे झुक कर चीज़ देखता है, नहीं, सीधे खड़े होकर, स्ट्रेट खड़े होकर देखें। कोशिश करें कि अगर स्ट्रेट नहीं देख सकते ना, तो बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठकर देखें और उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। आपका वक़ार बुलंद रहेगा। आपका पर्दा या आपका सतर इससे छुपा रहेगा और बेनकाब नहीं होगा। अपनी पूरी ज़िंदगी बस में या टैक्सी में किसी भी जगह पर इकट्ठी जा रही है ना दोस्तों के साथ, तो बुलंद आवाज़ में बातें मत करें, क्योंकि आपके जो राज होते हैं ना, वो लोग सुन लेते हैं और जान जाते हैं कि ये बेटी, ये बहू, ये माँ, ये क्या बातें कर रही हैं। इस तरह की बातें बाज़ लोग सुन के ना फिर आपके रिश्तेदारों को बताते हैं। कुछ लोग आपको जानते होते हैं, वो आपके रिश्तेदारों को बताते हैं। इस तरह ना आपस में खलश बढ़ती है। तो कोशिश करें अपने आप को ढांप कर रखें। दुपट्टा लें, अबाया लें, कोशिश करें अपने आप को सुन्नत नबवी में ढाल कर रखें, क्योंकि इस तरह आपका घराना खुशी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया है कि बेपर्दगी के क्या नुकसानात हैं। अगर आपने वो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल पर आ जाएं, आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह।